क्या क्या विकास के नए आयाम किए गए, कई क्या नई रेखाएं खींची गई, इसका जिक्र सभी लोगों ने किया। मैं कुछ अलग से एक बात को रखना चाहता हूं जो 35 साल पुरानी बात है। आज आरजेडी का मतलब कहा जाता है MY, जो अब ढाका लोगों के बीच में फैलाई जाती है MY, मुस्लिम और यादव। मैं उसी का कुछ संदर्भ आपको सुनाना चाहता हूं। 90 में जब लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो श्री नीतीश कुमार और शरद यादव की कृपा से बनी। मैं भी उसमें विधायक के रूप में वोट देने का काम किया, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और जब आगे आने वाला वक्त हुआ, चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, सजा हुई 5 साल की। तो मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे सीनियर MLA उस वक्त थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, पढ़े लिखे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अनपढ़ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये क्या एम है भाई? फिर आगे चलिए। मीसा में जेल में बंद थे, इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा। इसने मीसा लगाया था। हारून साहब ने जिक्र किया इमरजेंसी का। और जब पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले कहा था कि मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं, घुटना टेक नहीं। लेकिन कांग्रेस के समर्थन के लिए, पत्नी के बहुमत के लिए, इसलिए इसके पहले शरद जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े, अध्यक्ष के रूप में चुनाव हार गए और सजा हुई। तो उन्होंने अलग RJD बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग 21 MLA नहीं गए RJD में, क्योंकि जनता दल से जीत के गए, तो बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस के समर्थन के लिए उसने झारखंड के बंटवारा को भी स्वीकार किया। और जिस कांग्रेस ने जेल में बंद किया, उसके समर्थन से अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैंने जिक्र किया सिद्दीकी जी सबसे सीनियर 67 में मेरे बने थे कर्पूरी जी के द्वारा, उनको नहीं बना। फिर इधर जब नीतीश कुमार जी 5 में मुख्यमंत्री बने, तो विरोधी दल में चले गए। तो सिद्दीकी जी को जरूर विरोधी दल का नेता बनाया विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में उसी अनपढ़ पत्नी को बनाया। और अब जब बातें आई, तो बेटा को विरोधी दल का नेता बनाया, और जो सीनियर यादव लोग थे उनको बगल में बैठने का जिम्मा दिया। आज बेटा विधानसभा में नेता, अब मां विधान परिषद में नेता। ये कौन सा MY है? 89 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान का दंगा भागलपुर में हुआ था। रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान में इतना बड़ा दंगा कभी नहीं हुआ। 2 महीने तक चला। लेकिन MY वाले जब 90 से 2005 तक पति पत्नी सरकार में थे, कोई जांच नहीं हुई, बल्कि दंगा करने वाले को इनाम दिया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, तो दंगा का जांच कराया गया, सजाएं हुई, जितने लोग मारे गए थे उनको मुआवजा भी मिला, जमीन वापसी की भी कार्रवाई की गई। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया कि आचरण MY के विरोध में, अब वोट लेने में MY। बेटा की शादी क्रिश्चियन से, वोट चाहिए जात। मुसलमान को नेता नहीं बनावेंगे,
लेकिन वोट चाहिए मुसलमानों का भावना फैला करके। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी। 15 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। जब सुशील मोदी ने गवर्नर को लिख के दिया तब जाके शपथ हुआ था। याद रखिएगा, वाणी कुछ आचरण कुछ, ये देश के लिए नुकसानदेह। आज इतने दिनों की आजादी के बाद लम्बा फेर कोई लड़का हमारा मुख्यमंत्री होगा तो शर्म से बाहर में सर झुक जाएगा कि बिहार कैसा राज्य है। इसलिए अपने समाज को अपमानित करना, नौजवानों के भविष्य को कलंकित करना, नाश करना, ये कभी आप मत कीजिएगा। ये प्रतिज्ञा लीजिए। आइए एक नए बिहार के निर्माण के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी सरकार बने। अगर पिछले 20 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है तो मैं माफी मांगूंगा कि वोट मत दीजिए। लेकिन 20 सालों में सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, रोजगार हो, शांति हो, व्यवस्था हो, कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि काम के आधार पर वोट लेना सीखिए, तभी आपके आगे उन्नति होगा। और मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, ईमान, ज्ञान, अरमान, सब सम्मान। इसलिए ईमान ज्ञानी बनिए, पढ़िए, ईमान बरकरार रखिए, तब शानदार जिंदगी होगी, नया भविष्य बनेगा। आइए हम सब मिलकर इसकी प्रतिज्ञा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुपौल के विधायक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव।